अगर तुम पढ़ाई या अपना कोई इंपॉर्टेंट काम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि तुम्हारा मन नहीं करता, मोटिवेशन नहीं होती, या तुम बार बार सोचते हो कि बस थोड़ा मोटिवेशन आ जाए फिर मैं प्रॉपरली स्टार्ट करूंगा, तो इस वीडियो के एंड तक तुम्हारे पास एक ऐसा प्रैक्टिकल सिस्टम होगा जिसे तुम उस एग्जैक्ट मोमेंट पर यूज कर सकोगे जब तुम्हारा काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा होगा। और ये सिर्फ डिसिप्लिन रखो, फोन दूर रखो या बस स्टार्ट कर दो जैसी जेनेरिक बातें नहीं होंगी, बल्कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसमें तुम्हें पहले से पता होगा कि लो मोटिवेशन वाले दिन एग्जैक्टली क्या करना है। क्योंकि सच ये है कि हमें सब पता होता है कि पढ़ाई करनी चाहिए, काम करना चाहिए और डिस्ट्रैक्शंस कम करने चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं होती। प्रॉब्लम उस मोमेंट की होती है जब तुम बेड पर पड़े होते हो, तुम्हारा फोन हाथ में होता है, तुम्हारा दिमाग बोल रहा होता है आज रहने दो, कल से प्रॉपरली करेंगे, और उस वक्त डिसिप्लिन रखो जैसे दो शब्द तुम्हारी कोई मदद नहीं करते। तो सवाल यह है कि जब मन ही नहीं कर रहा हो तब भी खुद को एक्शन लेने के लिए तैयार कैसे किया जाए। चलो इसका एक प्रैक्टिकल आंसर ढूंढते हैं। सबसे पहले एक बात समझ लो, तुम्हारी प्रॉब्लम शायद मोटिवेशन की कमी नहीं है। असली प्रॉब्लम यह है कि तुम हर दिन अपने काम को स्टार्ट करने के लिए मोटिवेशन पर निर्भर हो, और मोटिवेशन एक फिक्स चीज नहीं होती। कभी तुम एक मोटिवेशनल वीडियो देखकर सोचते हो कि अब से मेरी लाइफ बदल जाएगी, कभी किसी सक्सेसफुल इंसान को देखकर एनर्जी आ जाती है, लेकिन कुछ घंटों या कुछ दिनों बाद वही एनर्जी गायब हो जाती है। फिर तुम सोचते हो कि शायद तुम लेजी हो, तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, या तुम कभी कंसिस्टेंट नहीं बन सकते। लेकिन सोचो, क्या तुम सच में अपने लाइफ के हर इंपॉर्टेंट काम के लिए मोटिवेशन का वेट करते हो? जब तुम्हें स्कूल, कॉलेज या किसी इंपॉर्टेंट जगह जाना होता है, क्या तुम हर सुबह पहले मोटिवेशन का वेट करते हो? नहीं। बहुत बार मन नहीं करता फिर भी तुम जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास एक सिस्टम होता है। तुम जानते हो कि सुबह उठना है, तैयार होना है और जाना है। तुम हर बार अपने मूड के साथ नेगोशिएशन नहीं करते, और हमें पढ़ाई और काम के साथ भी कुछ ऐसा ही करना है। इस सिस्टम का पहला रूल है मिनिमम टास्क रूल। आज से तुम अपने आप से ये कहना बंद करोगे कि मुझे आज 5 घंटे पढ़ना है या मुझे आज पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि बड़े गोल्स गलत हैं, लेकिन जब तुम्हारा मन पहले से ही काम करने का नहीं है, तब एक बहुत बड़ा टारगेट तुम्हारे दिमाग को और ज़्यादा रेजिस्ट करने पर मजबूर करता है। तुम्हारा ब्रेन पूरे 5 घंटे इमेजिन करता है, पूरा चैप्टर इमेजिन करता है, पूरा डिफिकल्ट प्रोजेक्ट इमेजिन करता है, और उससे पहले ही थक जाता है। इसलिए तुम्हें हर इंपॉर्टेंट काम का एक मिनिमम वर्जन बनाना है। अगर तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हारा नॉर्मल टारगेट 2 घंटे पढ़ाई करना हो सकता है, लेकिन तुम्हारा मिनिमम टास्क सिर्फ 10 मिनट्स पढ़ना और 5 क्वेश्चन सॉल्व करना हो सकता है। अगर तुम राइटर हो, तुम्हारा नॉर्मल टारगेट 1000 वर्ड्स हो सकता है, लेकिन मिनिमम टास्क सिर्फ 100 वर्ड्स होगा। अगर तुम एडिटिंग करते हो, मिनिमम टास्क सिर्फ प्रोजेक्ट खोलना और 10 मिनट एडिट करना हो सकता है। तुम्हारा गोल हर दिन मैक्सिमम परफॉर्मेंस देना नहीं है, तुम्हारा पहला गोल है 0 से बचना। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, मिनिमम टास्क इतना छोटा होना चाहिए कि तुम्हारा लेजी माइंड भी उसके खिलाफ बहुत बड़ा एक्सक्यूज न बना सके। अगर तुम्हारा मिनिमम टास्क भी 1 घंटा है तो लो मोटिवेशन वाले दिन तुम फिर से स्किप कर दोगे। लेकिन अगर तुम खुद से सिर्फ इतना कह रहे हो कि मुझे बस 10 मिनट्स बैठना है, तो उससे मना करना मुश्किल हो जाता है। और कई बार तुम नोटिस करोगे कि 10 मिनट्स के बाद तुम नेचुरली कंटिन्यू करने लगते हो। लेकिन अगर नहीं भी करते तब भी तुम फेल नहीं हुए, क्योंकि तुमने अपना मिनिमम पूरा किया। तुमने अपने ब्रेन को एक नया सिग्नल दिया कि मेरा मूड डिसाइड नहीं करता कि मैं अपना काम करूंगा या नहीं। अब दूसरा रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर प्रॉब्लम काम करना नहीं, काम स्टार्ट करना होती है। तुम पढ़ने के बारे में सोचते हो, फिर सोचते हो कि कौन सा चैप्टर पढूं, फिर सोचते हो कि पहले थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूं, फिर फोन उठाते हो, फिर एक वीडियो देखते हो, फिर 1 घंटा निकल जाता है। इसलिए तुम्हें एक रूल बनाना है, स्टार्ट बिफोर यू थिंक। जब तुम्हारा स्केड्यूल टाइम आए, तुम्हें अपने मूड का एनालिसिस नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि आज एनर्जी है या नहीं, आज प्रोडक्टिव फील कर रहा हूं या नहीं। तुम्हारा सिर्फ एक काम है, पहला फिजिकल एक्शन लेना। स्टूडेंट हो तो चेयर पर बैठो और बुक खोलो, राइटर हो तो डॉक्यूमेंट खोलो, एडिटर हो तो प्रोजेक्ट खोलो, वर्कआउट करना है तो शूज पहनो या एक्सरसाइज मैट बिछाओ। बस इतना। तुम्हें उस मोमेंट पर अपना पूरा काम नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ काम के अंदर एंटर करना है। क्योंकि तुम जितना ज्यादा एक्शन से पहले सोचोगे, तुम्हारा ब्रेन उतने ज्यादा रीजंस देगा कि आज क्यों नहीं करना चाहिए। आज मूड नहीं है, अभी एनर्जी लो है, शाम को करूंगा, कल से एक प्रॉपर रूटीन बनाऊंगा। और कई बार तुम्हारे पास ये एक्सक्यूजेस इतने कन्विंसिंग होते हैं कि तुम खुद भी उन्हें सच मान लेते हो। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब तुम्हारा काम करने का टाइम हो और मन बिल्कुल ना करे, खुद से एक सिंपल सेंटेंस कहना, मुझे काम कंप्लीट नहीं करना,
मुझे बस शुरू करना है और उसके बाद बिना ज्यादा सोचने के पहला फिजिकल एक्शन ले लेना। अब यहां आता है तीसरा रूल, जिसे तुम अपने सिस्टम का इमरजेंसी बटन समझ सकते हो, द 10 मिनट कॉन्ट्रैक्ट। जब तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं करता, तुम अपने आप से पूरा दिन या पूरे 2 घंटे का प्रॉमिस मत करो, बस एक कॉन्ट्रैक्ट करो, मैं सिर्फ 10 मिनट्स काम करूंगा। उसके बाद अगर मेरा सच में कंटिन्यू करने का मन नहीं हुआ तो मैं रुक सकता हूं। और यहां खुद से चीटिंग मत करना। अगर 10 मिनट्स के बाद तुम सच में रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो, क्योंकि इस रूल का पर्पस तुम्हें फोर्स करके 6 घंटे पढ़ाना नहीं है। इसका पर्पस तुम्हारे ब्रेन को स्टार्ट करने का रेजिस्टेंस कम करना है। बहुत बार हम पूरे टास्क से डरते हैं, लेकिन एक्चुअल में टास्क शुरू करने के कुछ मिनट्स बाद रेजिस्टेंस कम हो जाता है। और अगर कभी रेजिस्टेंस कम ना भी हो तो भी तुम कम से कम अपनी हैबिट को कंप्लीटली ब्रेक नहीं कर रहे। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम आती है। मान लो तुम बैठ भी गए, 10 मिनट्स का रूल भी यूज कर लिया, फिर भी तुम्हारा दिमाग डिफिकल्ट चैप्टर या कॉम्प्लेक्स टास्क को देखकर बोल रहा है नहीं, आज ये नहीं होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें पूरा दिन वेस्ट कर देना चाहिए। इसलिए तुम्हें बनाना है एनर्जी बेस्ड टास्क लिस्ट। आज वीडियो देखने के बाद एक पेपर लो और अपने काम को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करो। पहली कैटेगरी हाई एनर्जी टास्क्स। ये वो काम है जिनके लिए डीप फोकस और ज्यादा मेंटल एनर्जी चाहिए, जैसे डिफिकल्ट चैप्टर समझना, टफ न्यूमेरिकल सॉल्व करना, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट प्लान करना या कोई कॉम्प्लेक्स क्रिएटिव वर्क करना। दूसरी कैटेगरी लो एनर्जी टास्क्स। ये वो काम है जो तुम रिलेटिवली कम मोटिवेशन और कम एनर्जी में भी कर सकते हो, जैसे नोट्स रिवाइज करना, फ्लैश कार्ड्स देखना, 10 MCQ सॉल्व करना, पुराने नोट्स ऑर्गेनाइज करना, कल का प्लान बनाना, किसी वीडियो का रफ एडिट करना या ऑलरेडी लिखे हुए काम को इम्प्रूव करना। ये लिस्ट बहुत पावरफुल है, क्योंकि अब तुम्हारा सिस्टम सिर्फ 2 ऑप्शंस पर बेस्ड नहीं होगा कि या तो आज मैं परफेक्ट प्रोडक्टिव रहूंगा या फिर कुछ नहीं करूंगा। नहीं, अब तुम्हारे पास तीसरा ऑप्शन है। अगर एनर्जी हाई है, डिफिकल्ट टास्क करो। अगर एनर्जी लो है, काम का वर्जन चेंज करो, लेकिन अपनी प्रोग्रेस को कंप्लीटली स्टॉप मत करो। सोचो तुम्हारे पास एक दिन ऐसा है जब तुम नॉर्मली मैथमेटिक्स का डिफिकल्ट चैप्टर पढ़ते, लेकिन आज तुम्हारा दिमाग बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रहा। पहले तुम क्या करते? शायद चैप्टर खोलते, 10 मिनट स्ट्रगल करते, इरिटेट होते और फिर पूरा दिन फोन चलाते। लेकिन अब तुम अपनी लो एनर्जी लिस्ट खोलोगे और कहोगे ठीक है, आज डिफिकल्ट चैप्टर नहीं होगा, लेकिन मैं 20 मिनट पुराने फॉर्मूलाज रिवाइज करूंगा और 10 इजी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। रिजल्ट, तुमने अपना दिन 0 नहीं किया। और यही हमें समझना है। कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन सेम लेवल की परफॉर्मेंस नहीं होती। कंसिस्टेंसी का मतलब है चाहे तुम्हारी एनर्जी बदले, तुम्हारा सिस्टम तुम्हें कंप्लीटली रुकने ना दे। अब चौथा रूल है नेवर मिस द मिनिमम। ध्यान से समझना, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम कभी रेस्ट मत करो, रेस्ट भी जरूरी है। अगर तुम जेन्युइनली एग्जॉस्टेड हो, तुम्हारी स्लीप खराब है या तुम्हें ब्रेक की जरूरत है, तो अपने आप को मशीन की तरह ट्रीट मत करो। लेकिन नॉर्मल लो मोटिवेशन और एक्चुअल एग्जॉशन में डिफरेंस समझना सीखो। कई बार हमें रेस्ट नहीं चाहिए होता, हमें बस इजी एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। और अगर हम हर बार उस फीलिंग को रेस्ट बोलकर जस्टिफाई करेंगे तो हमारी कंसिस्टेंसी कभी बिल्ड नहीं होगी। इसलिए तुम्हारा रूल ये होना चाहिए, नॉर्मल डे पर नॉर्मल टारगेट, डिफिकल्ट डे पर मिनिमम टारगेट। बस अगर तुम नॉर्मली 2 घंटे पढ़ते हो और आज तुम्हारा मन बिल्कुल नहीं कर रहा, तो तुम्हारा मिशन 2 घंटे कंप्लीट करना नहीं है। तुम्हारा मिशन है अपना मिनिमम टास्क कंप्लीट करना। शायद 10 मिनट, शायद 5 क्वेश्चंस, शायद 1 पेज रिवाइज करना, लेकिन 0 नहीं। क्योंकि जब तुम बार बार 0 डे अलाउ करते हो, तुम्हारा ब्रेन एक पैटर्न सीखता है। जब मूड नहीं होगा, हम काम नहीं करेंगे। लेकिन जब तुम लो मोटिवेशन के बावजूद भी अपना मिनिमम कंप्लीट करते हो, तुम्हारा ब्रेन एक नया पैटर्न सीखता है। हम परफेक्ट नहीं होते, लेकिन हम कंप्लीटली स्टॉप भी नहीं होते। अब तक तुम्हारे पास एक सिस्टम है, लेकिन सिस्टम तभी काम करेगा जब तुम्हें पहले से पता हो कि लो मोटिवेशन के मोमेंट में क्या करना है। इसलिए मैं तुम्हें एक सिंपल सीक्वेंस देना चाहता हूँ। इसे तुम अपना नो मोटिवेशन प्रोटोकॉल समझ सकते हो। जब भी तुम्हारा पढ़ाई या काम करने का मन ना करे, सबसे पहले खुद से ये मत पूछना कि मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगी। इसकी जगह पूछना, मेरा मिनिमम टास्क क्या है। फिर बिना मूड एनालाइज किए पहला फिजिकल एक्शन लो। चेयर पर बैठो, बुक खोलो, लैपटॉप खोलो, फिर खुद को 10 मिनट का कॉन्ट्रैक्ट दो। और अगर उस दिन तुम्हारा नॉर्मल टास्क बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, तो अपनी लो एनर्जी टास्क लिस्ट में शिफ्ट हो जाओ। बस इतना ही सिस्टम है। मिनिमम टास्क, स्टार्ट बिफोर यू थिंक, 10 मिनट कॉन्ट्रैक्ट, एनर्जी के अकॉर्डिंग टास्क और नेवर मिस द मिनिमम। हो सकता है तुम सोच रहे हो कि क्या इतने सिंपल रूल सच में मेरी लाइफ बदल देंगे। शायद एक दिन में नहीं, लेकिन असली पॉइंट ये नहीं है कि ये रूल्स मैजिक है। असली पॉइंट ये है
कि पहली बार तुम्हारे पास एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है उस सिचुएशन के लिए जहां तुम पहले बस मोटिवेशन का वेट करते थे। पहले तुम्हारा पैटर्न क्या था? मन नहीं कर रहा, फोन चलाओ, गिल्ट फील करो, कल से स्टार्ट करने का प्रॉमिस करो। अब तुम्हारा पैटर्न क्या होगा? मन नहीं कर रहा, मिनिमम टास्क आइडेंटिफाई करो, पहला एक्शन लो, 10 मिनट दो, एनर्जी के अकॉर्डिंग कंटिन्यू करो। और लाइफ अक्सर इसी तरह चेंज होती है, एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल डिसीजन लेकर नहीं, बल्कि पुराने ऑटोमेटिक पैटर्न को एक नए प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स से रिप्लेस करके। लेकिन एक और बात याद रखना, तुम्हारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि तुम कभी डीमोटिवेटेड फील ही ना करो, वो अनरियलिस्टिक है। तुम इंसान हो, कुछ दिन तुम एनर्जेटिक फील करोगे, कुछ दिन तुम्हारा मन बिल्कुल नहीं करेगा। असली डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि डिसिप्लिन्ड इंसान का हर दिन काम करने का मन करता है। असली डिसिप्लिन का मतलब है कि उसने अपने लिए पहले से कुछ ऐसे रूल्स बना लिए हैं जो उसे हर बार अपने मूड के साथ नेगोशिएशन करने से बचाते हैं। और अब इस वीडियो को सिर्फ सुनकर बंद मत कर देना, आज ही एक पेपर लो और 3 चीजें लिखो। पहली, तुम्हारा डेली मिनिमम टास्क क्या है? दूसरी, तुम्हारी लो एनर्जी टास्क लिस्ट में कौन से काम होंगे? और तीसरी, तुम्हारा फिक्स्ड स्टार्टिंग टाइम क्या होगा? कल मोटिवेशन आए या ना आए, उस फिक्स टाइम पर तुम्हें सिर्फ पहला फिजिकल एक्शन लेना है और 10 मिनट्स का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना है। और इसे एक चैलेंज बना दो। अगले 7 दिन तक तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना है, तुम्हें 7 दिन तक सिर्फ एक चीज प्रूव करनी है कि मेरा मूड मेरी प्रोग्रेस को कंप्लीटली कंट्रोल नहीं करता। किसी दिन तुम 2 घंटे काम करोगे, किसी दिन शायद सिर्फ 10 मिनट्स, लेकिन 7 दिन के एंड में तुम्हारे पास एक चीज होगी जो मोटिवेशनल वीडियोस देखने से नहीं मिलती, खुद पर थोड़ा ज्यादा भरोसा। क्योंकि जब तुम अपने आप से बार बार कहते हो कल से करूंगा, लेकिन करते नहीं हो, तो धीरे धीरे तुम खुद अपने प्रॉमिसेस पर भरोसा करना बंद कर देते हो। लेकिन जब तुम छोटे से छोटा प्रॉमिस करते हो और उसे पूरा करते हो, तो तुम्हारा सेल्फ ट्रस्ट वापस बिल्ड होना शुरू होता है। इसलिए आज अपने आप से ये प्रॉमिस मत करो कि अब से मैं रोज 10 घंटे पढ़ूंगा या अब मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। बस इतना कहो, जिस दिन मेरा मन होगा मैं अपना बेस्ट दूंगा, और जिस दिन मेरा मन नहीं होगा मैं अपना मिनिमम दूंगा, लेकिन मैं बिना सोचे समझे अपनी प्रोग्रेस को 0 नहीं होने दूंगा। क्योंकि तुम्हें हर दिन मोटिवेटेड होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो उन दिनों में भी तुम्हारा साथ दे जब मोटिवेशन तुम्हारा साथ छोड़ दे। तो आज का काम सिर्फ इतना है, अपना मिनिमम टास्क डिसाइड करो और इस वीडियो के बाद सिर्फ 10 मिनट्स के लिए शुरू हो जाओ। कल से नहीं, मोटिवेशन आने के बाद नहीं, आज, अभी। अगर तैयार हो तो कमेंट में रेडी लिख दो।